और अभी आपको अहम खबर दें, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। ताजा खबर इशू वोट हुआ है क्या आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की, उसकी अभी ओपन मीडिया में कहीं कंफर्मेशन है नहीं, जितना मैंने देखा है। यहाँ पे आपने फेडफ की तो खुशखबरी सुना दी, लेकिन शायद आपने ये नहीं बताया कि आज आपके कंट्री की रेटिंग नीचे चली जा चुकी है। आपकी रेटिंग लो कर दी गई है, B+ से मेरा ख्याल C नीचे चली जा चुकी है। तो अब आप टेम्परेरीली पे आपको सेवैया बांटनी चाहिए, फेनी बांटनी चाहिए या मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, उसका फैसला आप करेंगे। मेरे हिसाब से पैसे फिलहाल बचा के रखने चाहिए, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। वैसे तो इस बात का स्पेकुलेशन बहुत पहले से ही चल रहा था, पर जब फाइनली पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर निकाल दिया गया है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इन सभी चीजों में वो इस बात को भूल गए हैं कि दिस इज अ कंट्रोल्ड एग्जिट। मतलब ये है कि उन पर फुल टाइम स्क्रूटनी रखी जाएगी और अगर कोई भी क्राइटेरिया फिर से पूरा नहीं किया गया तो ग्रे लिस्ट में फिर से एंट्री पक्की है। साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि इस न्यूज के बाद इंडिया को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन ये दोनों स्पेकुलेशंस आगे आने वाली वीडियो में दूर कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। आप क्या समझते हैं ताड़ साहब, क्या हमें डैमेज हो चुका है? जो हम इतने साल 2018 से लेके 2022 5 साल ग्रे लिस्ट में रहना, जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है और हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं, हमें ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, टेरर फाइनेंसिंग में हमारा नाम आता है, हाफिज सईद को जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सजा देनी पड़ी। आप क्या समझते हैं इस 5 साल में पाकिस्तान को डैमेज हो चुका है? हम क्या इससे निकल सकेंगे आगे या कब तक निकल सकेंगे? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए चीमा साहब, फेडफ से निकलना मेरी नजर में आज इस पे क्रेडिट तो खासा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके इस बयानिए में तजाद है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत में इख्तियारी कोई नहीं था, हुकूमत करने वाले कोई और हैं, लेकिन साथ ही जब फेडफ का कहते हैं जी फेडफ से मैंने निकाला है पाकिस्तान को। लेकिन इस फेडफ से निकल के क्या आप करेंगे? आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, मेरा ये क्वेश्चन है। आप एक्सपोर्ट का फेडफ से देखें ना, फेडफ का मतलब क्या है कि आप फेडफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के साथ अब आप कारोबार करने के लिए मेन ट्रैक पर आ चुके हैं। आपकी सकत है इस वक्त? आपके पास कोई फाइनेंशियल चीज ऐसी है जो बाहर बिक सके? आपके पास कोई ऐसी चीज है जो इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके? आप इस फेडफ का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फेडफ कहां रखेंगे? किस चीज से खाएंगे यार? इस आप 5 साल में जितना डैमेज हो चुका है वो तो हुआ ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, आज आप फेडअप से निकलने के लिए निकल चुके हैं, इससे फायदा किस तरह उठाएंगे? कोई आपको उम्मीद नजर आती है कि फेडअप के बाद आप क्या तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेगा वहां? वो $1.5 अरब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ताड़ साहब अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के लिए। वो तो देंगे $1.5 अरब तो चलो कर्जा ही होगा ना, वो कौन सी ग्रांट है? कर्जे पहले आपके ऊपर कम है। पहले 30 अरब रुपए, $30 बिलियन तो आपने अगले 2 सालों में देना है। और वो भी जो आप कह रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो तो उसमें से 70-80% तो फॉरेन लंदन चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सिस्टम ही कोई नहीं। आप सैलाब की मनी, आप सैलाब का पैसा जो इमदाद में लिया हुआ है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया को नहीं दिखा सकते, ना दिखाने की सलाहियत रखते हैं कि देखिए हमने किस तरह इसको इस्तेमाल किया। तो आप कर्जा किस तरह लोगों को बताएंगे कि कर्जा किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया? देख रहे हैं एफएटीएफ से पाकिस्तान जो है वो निकल आया है, कहा यही जा रहा है कि अभी भी उन मॉनिटर किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप आजकल जो न्यूज चल रही है इसको? यहाँ पे आपने फेडफ की तो खुशखबरी सुना दी, लेकिन शायद आपने ये नहीं बताया कि आज आपके कंट्री की रेटिंग नीचे चली जा चुकी है। आपकी रेटिंग लो कर दी गई है, B+ से मेरा ख्याल C नीचे चली जा चुकी है। तो और दूसरा मेरा ये गुजारिश ये है, आप जरा नोट करें 1 मिनट के लिए, कि फेडअप से निकल के आपको उसका क्या फायदा है जब आपके हर शहर में टायर जो है वो जल रहे हैं। आपके जो 2 सूबे हैं वो फेडरेशन को नहीं मानते, वो बिल्कुल। आज आपके इस्लामाबाद के अंदर आपके इलेक्शन कमीशन के सामने एक MNA के साथ सूबा सरहद का पुलिस ऑफिसर था, पुलिस मुलाजिम था, जिसने फायरिंग की है। बिल्कुल। तो एक सूबे के मुलाजमीन इस्लामाबाद जाके फायरिंग कर रहे हो वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे, तो ये आपके फेडरेशन के हालात है। सर कह रहे गलती से चल गई।
सर ये कह रहे हैं गलती से चल गलती चलती है, ये चलाई जाती है। वो इस्लामाबाद में असला लेके क्यों घूम रहा था भाई? वो सबसे पहले तो बात ये है, वहां मेरा मकसद है कि वो कोई चिड़िया मारने थोड़ी आया था, वो फाख्ता का शिकार थोड़ी कर रहा था वहां पे। वो तो देखिए, ये तो आपके इस वक्त जो अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुल्क जो पहले ही सिस्कियां ले रहा है, पहले ही डेथ बेड पर है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके ऊपर आपके देखे मिनिस्टर, इस वक्त मिनिस्टर निकले हुए हैं पंजाब के और सूबा सरहद के, और पुलिस की निगरानी के अंदर जो है वो तबाही की जा रही है। लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, इमलाक को जलाया जा रहा है। और मजे की बात यह है, बताऊं आपको, क्वेटा के अंदर 20 लोगों ने भी निकल के एहतजाज नहीं किया। यही हालात कराची के अंदर है, 25 लोग नहीं किसी जगह इकट्ठे होकर एहतजाज के लिए निकले। सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन जो है वो वुजरा साथ लेके आ जाते हैं, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि वुजरा मैसेजेस कर रहे हैं, भाई टायर जलाने के लिए साथ लेके आ जाए और पेट्रोल लेकर आए साथ जलाने के लिए। तो देखें, ये आपकी किस्मत है, 4 करोड़ लोग जो हैं वो भूख से और पानी से के लिए तरस रहे हैं, और आप जो है वो ये जो आप एक अमीर तरीन सूबे के लोग हैं वो इस तरह की हरकत में जो है वो आप मुब्तला हैं। तो देखें, आपका किस्मत आप बिल्कुल इस वक्त आप जिहाद के लिए तैयार हो चुके हैं मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट फेज यही है कि आप अफगानिस्तान सोमालिया कब बनते हैं। तो सर ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी किस बात की फिर मिठाइयां बांट रहे हैं, अगर कुछ हुआ ही नहीं है और आगे जाके फिर जैसे कि कई लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना इनको, कुछ नहीं होगा, इस फैसले से कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिन हालात में आप जा चुके हैं, आपको आयरन फिस्ट की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा ताकत के साथ इस चीज को डील करना होगा। ये जो आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश आपके पास नहीं है इस वक्त। आपके पास ये जो आप जिस तरीके से डर डर के चल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल इस वक्त आप बिल्कुल आप सोमालिया और अफगानिस्तान के आसपास ही फिर रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू आपसे बेहतर है। और आप इस वक्त जो मुझे ये बताएं कि डार साहब कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका से इजाजत ले ली है कि रशिया से तेल लेंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं। तो किस चीज से तेल लेंगे भी? आपके पास पैसे तो है नहीं। ग्रे लिस्ट हुआ क्या है, कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, सांप के मुंह में छुछुंदर ना उगलते बने ना निगलते बने। तो वो वाली परिस्थिति है, मतलब ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। पर ये जो आपको ये जो नो मैंस लैंड में डाला है, ना इधर ना उधर, तो यहाँ आप फंस के रह गए। अब देखिए आरजू जी, होता है क्या, देखिए अगर आप इसका प्रक्रिया समझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रे लिस्ट से निकलने का दारोमदार होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। करीब 13 कंट्रियां वहीं वोट करती है जहां यूएसए वोट करता है। आपको ग्रे लिस्ट में लाने वाला भी अमेरिका, आपको ग्रे लिस्ट से अगर पूरे निकलोगे वो भी निकालने वाला अमेरिका। देखिए आरजू जी, 2 तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका ये है कि एक डिसाइसिव वोट हुआ है क्या आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की, उसकी अभी ओपन मीडिया में कहीं कंफर्मेशन है नहीं, जितना मैंने देखा है। क्योंकि 1-2 घंटे पहले ये न्यूज आई, तो उसका भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में उसको हम और कंफर्म करें किसकी वोटिंग कहाँ है, कितनी है, क्या है, वो हमें पता लगेगा। बट यूजुअली जहां तक मैंने देखा, जो ग्रे लिस्ट से बाहर है तो बाहर है, उसको फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज नहीं होती है, आप बाहर हो तो बाहर हो। अब आप ग्रे लिस्ट में रह के आपको 2 चीजें होती थी, एक तो आपकी लोन्स का कॉस्ट बढ़ जाता था और आपको आईएमएफ को ज्यादा हिसाब किताब देना पड़ता है, चिट्ठी पत्री ज्यादा बढ़ जाती थी। माइनस दैट, क्या आपके यहाँ टेरर कैंप बंद हुए नहीं हुए, क्या आपके यहाँ लॉन्च पैड बंद हुए नहीं हुए, क्या सारे टेररिस्ट पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या सलाउद्दीन की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई, हाफिज सईद की सिक्योरिटी हट गई नहीं हट गई, सब बैड टीम्स बंद हो गई, अफीम की तस्करी रुक गई, दी कंपनी का धंधा बंद हो गया नहीं हो गया, क्या ओपियम का कॉरिडोर अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। देखिए ये जितने भी काम थे, आपके ड्रोन से हथियार भेजना, ड्रोन से आपको ड्रग्स भेजना, जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल, पूरा माफिया अफगानिस्तान पाकिस्तान रूट से चलता आपके खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए, क्या वो बंद हो गया? 2 गांव बड़े फेमस है जिनके थ्रू सारी तस्करी होती है, आपको भी नाम पता, मुझे भी पता है। कहने की बात ये है, ग्राउंड पे ऐसी कौन सी 5 चीजें अगर आप मुझे गिना दे जो पाकिस्तान ने की है जिससे ये पता लगे हाँ जी आपने टेरर फंडिंग, टेररिज्म को रोका है? ऐसी कोई भी चीज ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए, our ammunition was always dry, our ammunition will be dry, our ammunition was dry, our ammunition is dry, our ammunition will be dry in the future। FATF से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या हो रहा था। देखिए, आपको चाइना अगर पैसे देगा तब भी देगा, अगर सऊदियों ने पैसे दिए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं हो। तो ये चीजें एक एडवांटेज आपको जरूर है इसमें, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। बट उसमें कंडीशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट में हो तो आपके साथ वो ट्रेडिंग, रुपी ट्रेडिंग नहीं हो सकती।
एक एडवांटेज मुझे यहाँ दिख रही, अगर कल को चाहे और कुछ अप्रूवल आए तो शायद पाकिस्तान के साथ रुपी ट्रेडिंग अब कोई कर सकता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल या कुछ होगा वैसे। बट पहले जो एक टेक्निकल लिमिटेशन थी, अगर आप ग्रे लिस्ट में, तो ये हो नहीं सकता। ये लिमिटेशन मुझे जाती नजर आ रही है। बाकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता आप ग्रे लिस्ट में हो ब्लैक लिस्ट में हो। पहले कौन सी चीज पाकिस्तान में होनी रुक गई, अब नहीं रुक हो रही है, अब कौन सी चीज रुक जाएगी? देखिए फिर भी सर 25 के इस तरह से पॉइंट्स बताए जाते हैं, 26 या 27 पॉइंट्स थे जो FATF ने क्लियर करने के लिए कहे थे। उसमें सिर्फ ये इस तरह के टेररिस्ट नहीं थे, और भी कई चीजें थी जिसमें कहा जाता था टेरर फंडिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, और इस तरह की कई चीजें थी। तो उस पे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, ये कहा गया कि अब उनके हिसाब से क्लियर कर लिया। अब आप माने ना माने आप लोग की मर्जी है, लेकिन जब अमेरिका ने कह दिया कर लिए तो मतलब कर लिए। लेकिन कुछ तो देखा होगा ना उन्होंने सर, इतने सारे पॉइंट्स जो हैं जब क्लियर का कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल से वो मतलब इसका मतलब फिर अमेरिका को शिकायत करनी पड़ेगी आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आता हूँ उस पर। देखिए पहली बार आपने कहा था टेरर फंडिंग में जब आपको मैं ओपियम ट्रेड गिनाऊं, मैं आपको हथियारों की तस्करी गिनाऊं, मैं आपको फ्लैश ट्रेड गिनाऊं, इनमें से कौन सा पाकिस्तान में बंद हुआ? क्या दुनिया में अफीम आनी पाकिस्तान के रोड से बंद हुई? नहीं हुई। तो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग तो अब भी चलती, बाकायदा चल रही है। हाँ, टेररिस्टों को आप कम पैसा दे रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, दिक्कत वहां पे है। अब आपने बोला जी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो अब भी बाशान से चल रही, टेरर फंडिंग अब भी चल रही, टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट बैड टीम सब एक्टिव है, बंद कुछ नहीं हुआ। अब बाजवा साहब की बात आते, देखिए बाजवा साहब, आपको याद होगा आरजू जी, आप ही का शो था, मैंने आपको वाजिह तौर एक चीज की थी, मैंने कहा अब की बार चांस है, जवेरी के मरने के बाद हमने शो किया था, मैंने कहा आरजू जी अब की बार चांस है शायद आप FATF से निकल जाए। आपने कहा ये कैसे? मैं कहा देखिए ड्रोन कहाँ से उतरा, कहाँ से चढ़ा, कहाँ से उड़ा, ये तो कोई बता नहीं रहा। देखिए पाकिस्तान की जमीन के बिना, पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करके या पाकिस्तान की जमीन को यूज करे बिना जवेरी का काम तमाम करे ये ड्रोन, ये संभव नहीं है, फिजिकली मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। उसको आपकी जमीन है, आपका एयर स्पेस चाहिए। किसी ने डिनाई नहीं किया, हमने नहीं दी। उसके बाद वहां जाते हैं बाजवा साहब वहां जाते हैं तो फिर ये FATF की भी बातें होने लगी, F-16 का पैकेज की भी बातें होने लगी। अब F-16 पे एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। करीब आरजू जी F-16 जो वाइपर है करीब 200 मिलियन का जहाज है, ठीक है जी। आपके 80 जहाज है, 450 मिलियन की बात हो रही है। अगर मैं मोटा मैथमेटिक्स लगाऊं तो 4.5-5 मिलियन पर जहाज। 5 मिलियन में तो इन जहाजों में आरजू जी टायर वायर बदल जाते, थोड़ी सर्विस हो जाती है। 5 मिलियन में ये जहाज अपग्रेड नहीं होते। अपग्रेड का कॉस्ट अराउंड 40% ऑफ द 40 to 50% ऑफ न्यू इक्विपमेंट। सर अपग्रेड के लिए नहीं दिया, मेंटेनेंस के लिए दिए गए। हो सकता है टायर धोने के लिए दिए, और टायर धोते भी तो होंगे ना, जैसे गाड़ी के टायर वायर बदल जाएंगे, थोड़ी सर्विस हो जाएगी। तो अपग्रेड जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, अगर आप लॉजिक देखें 4-5 मिलियन में इन जहाजों में कुछ होता नहीं है। मतलब ये इनके लिए 4-5 मिलियन, तो आप देखिए कॉस्ट का कितना, 5% भी नहीं, 2-2.5% कॉस्ट में कौन सा जहाज अपग्रेड होता है? ये एक धारणा भी यहाँ खत्म की जाए। तो ये मैंने सोचा था चलो ये दर्शकों को भी बताते चले। अब आपने बोला जी देखिए अब 16 का अपग्रेड का पैकेज भी आ गया, और देखिए बर्मिंघम में यहाँ इधर मकान भी आगे होंगे। देखिए आप जानते हैं जब पाकिस्तान में पैसा आता है, ऐसी कुछ घटना घटती है, देखिए मियामी में, बर्मिंघम में, दुबई में रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं। इसकी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है, कोई मेरा एलिगेशन नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने भी रिपोर्टें पढ़ी है, ठीक है जी। तो ये वहां होगी। अब हो सकता है एक डील स्वीटनर होता है ना, एक अमेरिकन स्लैंग होती है, व्हाट इज अ डील स्वीटनर। हो सकता है डील स्वीटनर ये हो, चलो ठीक है जी हम तुम्हें FATF से निकालेंगे भी, रखेंगे भी नहीं। जो हमारे यहाँ होता था ना, कहते थे हमारे यहाँ एक त्रिशंकु की एक वो था, वो बीच में लटका था, दो में, धरती और स्वर्ग के बीच में था त्रिशंकु। तो आपको वही बना दिया कि आप FATF से बाहर भी हो पर ना हो भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं आपको पूरा बाहर निकाले। और आपने बोली कि आप अमेरिका को शिकायत करोगे, आदमी जी हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, अवर गन पाउडर वाज, इज एंड विल बी ड्राई। हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी, अपने मफादात की प्रोटेक्शन हमें खुद करनी। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट। ना हमारे प्रोटेक्ट करने अमेरिका आएगा, ना फ्रांस आएगा। हाँ बिजनेस करने वो जरूर आएंगे, हाँ हमारे साथ ड्रिल करने रोज आएंगे, पर जो बंदूक चलानी होगी या गोली जो चलानी होगी या गोली खानी होगी या मरना होगा या मारना होगा, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम किसी की दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ते, ना किसी से उम्मीद करते वो हमारी दहशतगर्दी की जंग लड़े। दहशतगर्दी की जंगें लड़ना, लड़ाना और लड़वाना ये आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। हमें अपनी जंगें लड़नी आती है और बादशाह लड़ते हैं। और